दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1479 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का 14वां दिन है। अति संक्षिप्त में रूस और यूक्रेन के बीच क्या होता है वह देख लेते हैं। दक्षिणी क्षेत्र यानी जापोरिजिया और उसे सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क में रूसियों का आक्रमण और बढ़त हुलियाई पोल के पश्चिम में जारी है, जबकि निप्रोपेट्रोवस्क में बीच बीच में पोजिशनल बैटल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा जारी है और वह 250 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर वापस कब्जा कर लिया है तथा आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। पूर्व में पुक्रोवस से रूसी सैनिकों का पश्चिम और उत्तर पश्चिम में बढ़त लगातार जारी है तथा दोब्रोपिलिया क्षेत्र में भी वह आगे बढ़े हैं। बालित्स्की के तरफ तथा बाकी अन्य क्षेत्रों से कॉन्स्टांटिनिवका, क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में लाइमान की तरफ उनकी पकड़ वैसे ही बढ़ रही है। उससे ऊपर में बोरोवस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक लोजोवा और बोरोवस्क अंद्रीविका की तरफ बढ़े हैं। जहाँ तक वोल्चांस्क और सूमी की बात है, उनका लगातार बढ़ना जारी है, 300 से 400 मीटर तक हर रोज़ कई दिशाओं में। अब ईरान युद्ध की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो काफ़ी सेंसेशनल और सनसनीखेज है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि स्थिति को सही तरीके से आपके सामने पेश करूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ी बेशर्मी से रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने ईरान के ऊपर तोहमत लगाई। यह बहरीन द्वारा लाया गया था और उनका कहना है कि आपने बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, जॉर्डन पर जो आक्रमण किया है वह निंदनीय है और तुरंत बंद करें। रूस और चीन ने कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन वीटो नहीं लगाया। अभी तक देखें तो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें 1300 से अधिक लोग वहाँ मारे गए हैं, 12,000 घायल हुए हैं, जबकि इजरायली और यूएस की तरफ से 18 और 9 मारे गए हैं तथा 2800 और 150 घायल हुए हैं। लेबनान में 570 मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश ईरान और लेबनान में मारे जाने वाले बच्चे, औरतें और सिविलियंस हैं। साम्राज्यवादियों और जैनोवादियों की चाल देखें तो अमेरिका के हेवी बॉम्बर्स सऊदी अरेबिया से आकर आक्रमण कर रहे हैं और उनका अटैकम्स यानी मल्टी बैरल लॉन्चर से वह ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं तो वह इराक से कर रहे हैं। कुवैत, बहरीन तो शामिल है ही। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को हरा दिया है और उनके लक्ष्य पूरा हो गए हैं। देखते हैं अभी 24 घंटों में आगे ईरान ने क्या किया। सऊदी अरबिया में यूएस एम्बेसी के पास आक्रमण के बाद से जो ईरान ने किया था, 19 अमेरिकी सर्विसमैन को वहाँ जल्दी से इवैक्यूएट करके जर्मनी लेके जाया गया है। इराक के अंदर एरबिल में फ्रेंच हेलीकॉप्टर जिसमें 6 फौजी थे मार के गिरा दिया गया है और पहला किसी फ्रांसीसी सैनिक की मौत इसमें हुई है। सबसे ताज़ा खबर के हिसाब से अमेरिका का एयर टू एयर रिफ्यूलर KC-135 बोइंग का है, स्ट्रैटो टैंकर भी कहते हैं, उसको इराक के रेसिस्टेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। दूसरा भी इस आक्रमण का शिकार हुआ, लेकिन कहते हैं कि वह निकलने में समर्थ हो गया और किसी तरह जाकर इजराइल में सुरक्षित लैंड कर गया। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुचर्चित एयरक्राफ्ट कैरियर शिप अब्राहम लिंकन, उस पर भी आक्रमण हुआ है और खबर के हिसाब से वह तेजी से वहाँ से पलायन कर रहा है और अमेरिका की तरफ उसने मुंह मोड़ लिया है। हिजबुल्लाह ने अपने तरफ से दर्जनों नहीं सैकड़ों रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ ईरान के साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल भी जहाँ वो शामिल हैं, मल्टी वॉर हेड वाले, उन्होंने ईरान के कई क्षेत्रों पर बहुत ज़बरदस्त आक्रमण किए हैं, जिसमें वह तेल अवीव, हैफा और सेंट्रल इजराइल भी है। ईरान का ग्राउंड अटैक रुक सा थम सा गया है लेबनान के अंदर में, लेकिन उनका एयर अटैक बहुत ज़बरदस्त जारी है बेरूत के केंद्र में तथा दक्षिणी लेबनान में।
ईरान के ऊपर भी खुद जबरदस्त अमेरिकी और इजरायली फोर्सेस का अटैक है। वहाँ पर वह तेल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मार रहे हैं और ईरान ने चेतावनी दी है कि ऐसा हुआ जहाँ ईरान पूरी तरह से अंधकार में चल जाए तो पूरे गल्फ कंट्रीज में यही स्थिति होगी। यहाँ पर यह भी बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातें की और इसके 2 शिप ऑयल टैंकर्स को परमिशन दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए और बाकी 28 जो कार्गो शिप हैं और अन्य हैं उनको भी इजाज़त देने का रिक्वेस्ट भारत कर रहा है। चलिए, भारत की विदेश नीति भले ही ईरान के खिलाफ हो और इजराइल के पक्ष में हो, लेकिन ईरान की तरफ से बड़ा दिल दिखाया जा रहा है भारत के लिए और इससे कहीं से भी ईरान की मजबूरी ना माने। जो आप पीछे में देख रहे हैं उसके साथ कई दूसरे भी एनालिसिस आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इस पिछले 12 दिनों यानी आज तो 14वां दिन है, 2 दिन पहले ही युद्ध में अमेरिका ने $12 बिलियन खर्च कर दिए हैं। यह केवल युद्ध के दौरान है, इसी तरह इजराइल का भी होगा। कुल मिलाकर देखें जो अन्य कई तरह की चीज़ें हो रही है तो यह खर्च तकरीबन दुगुना हो जाएगा। जैसे कि एक अमेरिकी फाइटर जब वह एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर रहा था FA-18F, वह क्रैश कर गया और इस तरह की कई अन्य घटनाएं हैं जिनको संभवतः इस तरह की चीज़ों में नहीं जोड़ा गया, जैसे अभी एयर टू एयर रिफ्यूलर की बातें मैं कर रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तकरीबन पूरी तरह बंद है, वहाँ 18 कॉमर्शियल शिप्स पर उसने आक्रमण किए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि अभी हॉर्मुज की तरफ से कुछ भी हायर करने के लिए 600 गुना ज़्यादा दाम लग रहा है। हाँ, रूस को अभी तक $2 बिलियन से अधिक का मुनाफा हो चुका है और 150 मिलियन प्रतिदिन उससे हो रहा है फायदा इस युद्ध के कारण। चलते चलते बता दूं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है जबरदस्त प्रोटेस्ट पूरे विश्व भर में चल रहा है। 255 जगहों से अधिक जगहों पर हो चुका है और यह खासकर अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान और भारत में है। जगहों के खास नाम बोलें तो यह वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, तेहरान, सीरिया तक में भी हो रहा है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ध्यान रखें कि अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस अब कमज़ोर पड़ रहे हैं और वह नज़र आ रहा है। आज का मुख्य निष्कर्ष अभी तक के युद्ध का यह भी है। बस, धन्यवाद।